एक प्रोग्रामर ने नैनो सेल्स का यूज करके एक ऐसी सोसाइटी बनाई जिसमें गेमर कोई एनिमेटेड कैरेक्टर नहीं बल्कि खुद जिंदा इंसान थे जो खुद को या दूसरे इंसानों को एज अ लीडर कंट्रोल कर रहे थे। अब इसी के साथ हम मूवी के मेन कैरेक्टर जॉन केबल को देखते हैं। जॉन केबल इस टाइम एक वॉर जोन में थे। वो और उसकी टीम एक फैक्ट्री की तरफ बढ़ रही थी जहां दुश्मनों की टीम पहले ही उनके लिए वेट कर रही थी और यहाँ उन दोनों टीमों के बीच वॉर स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसी दौरान हम कुछ अजीब चीजों को भी नोटिस करते हैं। फायरिंग के दौरान हम वहाँ पर कुछ ऐसे अजीब लोगों को भी देखते हैं जो इधर से उधर और एक जगह से दूसरी जगह पर चले ही जा रहे थे। उनके सामने ही लोग मरते जा रहे हैं लेकिन न तो कोई उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नजर आ रहा था और ना ही उन्हें कोई फर्क पड़ रहा था। और वहीं हम बार बार सेव पॉइंट भी लिखा हुआ नोटिस करते हैं जिसे देखकर कुछ टाइम के लिए तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो वीडियो गेम हो या फिर क्या पता वो किसी तरह की आर्मी की ट्रेनिंग हो। लेकिन जब हम देखते हैं कि लोग सच में मर रहे हैं तो हम फिर से कुछ भी नहीं समझ पाते। अब यहाँ पर चल क्या रहा था यह हम आगे जानेंगे। नीचे फाइट करने के बाद जॉन ऊपर वाले पार्ट में आते हैं जहाँ अचानक नीचे देखने पर उसकी नजर पीछे वाले दुश्मन पर पड़ जाती है। तब उसे देखकर जॉन बोलता है कि पीछे मुड़ो और इसी के साथ हम जान पाते हैं कि असल में जॉन को कोई कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वह दुश्मन जॉन को देख पाता जॉन का कंट्रोलर होता है यानी जो जॉन को कंट्रोल कर रहा था वो उस दुश्मन को मार देता है। इसके बाद जॉन सबको मारते बचते बचाते फाइनली सेव पॉइंट तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक न्यूज रिपोर्टर केन नामी आदमी का इंटरव्यू ले रही है और यहीं से आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। असल में केन एक प्रोग्रामर होता है और उसने एक ऐसा नैनो सेल बनाया होता है जिसे कान के पीछे वाले ब्रेन के हिस्से में इम्प्लांट किया जा सकता है। अब ये जो नैनो सेल यानी नैनोटॉक होती है वो अपने आसपास के सभी सेल्स की एग्जैक्ट कॉपी बनाकर उन्हें रिप्लेस कर देता है। तब नैनो सेल्स में रिमोट फंक्शनैलिटी के जरिए जो कंट्रोलर या फिर गेमर उस पर्सन को कंट्रोल कर रहा होता है तो वह सब कुछ उसकी आंखों के जरिए देख भी सकता है। केन ने सबसे पहले इन नैनो सेल्स का यूज करके एक ऐसी सोसाइटी बनाई और उस सोसाइटी में एक ऐसा सोशल लाइफ स्टिमुलेशन गेम होती है जिसमें गेमर कोई एनिमेटेड कैरेक्टर नहीं बल्कि जिंदा इंसान थे जो खुद को या दूसरे इंसानों को एज अ लीडर कंट्रोल कर रहे थे। लॉन्च होते ही सोसाइटी पूरी दुनिया में फेमस हो गई जिससे रातों रात केन दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया। फिर इसके एक साल बाद केन ने स्लेयर्स को क्रिएट किया जिसमें सभी शूटर्स थे और वो सारे प्रिजनर्स थे जिन्हें सजाए मौत या फिर उम्र कैद की सजा सुनाई गई हो। अब सोसाइटी की हर तरह स्लेयर्स में प्लेयर्स को भी पे नहीं किया जाता बल्कि इसमें कोई प्लेयर अगर 30 मैचेस तक जिंदा रह जाए तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। तो वो रिपोर्टर कहती है कि लेकिन आज तक तो कोई 30 मैचों तक टिक ही नहीं पाया है। तब यह सुनकर केन जॉन केबल का नाम लेता है। जॉन केबल जो कि मूवी का मेन कैरेक्टर भी है और सभी लोगों का फेवरेट प्लेयर भी है वो अभी तक 27 मैचों में सरवाइव कर गया है और ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है क्योंकि उसके अलावा कोई भी आज तक 10 मैचों तक भी टिक नहीं पाया। अब जॉन को कंट्रोल करने वाला एक यंग लड़का था जो कि काफी एक्सपर्ट गेमर था। साथ साथ वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था। अब वो रिपोर्टर केन से उन प्लेयर्स के बारे में पूछती है जो वार में घूम रहे थे। तब केन कहता है कि खतरनाक प्लेयर्स है वह और उन्हें कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता बल्कि उनमें तो कुछ बेसिक फंक्शन डाले जाते हैं और अगर वो सिर्फ एक मैच में ही सरवाइव कर जाए तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक कोई भी नहीं बच पाया है। तो वह रिपोर्टर उससे पूछती है कि क्या ये मर्डर नहीं है। तब केन कहता है कि खुद गवर्नमेंट ने इसके लिए अलाउड किया है क्योंकि इसके बदले गेम से कमाया हुआ पैसा फंड के तौर पर गवर्नमेंट के पास ही जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी बस इंटरव्यू खत्म ही हुआ था कि तभी हैकर शो को हैक करके क्लेम करता है कि केन तो सभी को कंट्रोल करना चाहता है और वो सभी को मारने से पहले यह कहता है कि मैं तुम्हें आराम की जिंदगी देना चाह रहा हूँ। लेकिन सच तो यह है कि अगर केन को न रोका गया तो वह एक दिन अपनी नैनोटॉक की मदद से सभी को अपना गुलाम बना लेगा। अब इस मैसेज के साथ ही ब्रॉडकास्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जॉन पर आ जाता है जो चुपचाप बैठकर बाकी कैदियों को देख रहा होता है। फिर जब वह सेल में होता है तो वहाँ पर एक अनजान औरत आकर उसे उसकी बेटी की पिक्चर देती है और उसे कहती है कि अगर तुम अपनी वाइफ और अपनी बेटी के पास वापस जाना चाहते हो तो तुम इस पर साइन कर दो। तब ये सुनकर जॉन फौरन से उस पर साइन कर देता है जिसे लेकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम जॉन की वाइफ को देखते हैं जो कि सोसाइटी में काम करती है। लेकिन जब उसका प्लेयर एक दूसरी लड़की के साथ होता है तो तभी वो हैकर सोसाइटी को
भी हैक कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन अपने 28वां मैच में होता है, जहां पर इस बार तो मिलिट्री चॉपर से भी अटैक किया जा रहा था, लेकिन फाइनली इस बार भी वो सेव पॉइंट तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जब उन लोगों को वापस ले जाया जा रहा था तो तभी एक कैदी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि हम सब मरने वाले हैं और आखिर हमें खेल कौन रहा है। इसका इतना कहने के साथ ही हम जॉन के गेमर को देखते हैं, यानी उस यंग लड़के को जो कि ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने गेमिंग रूम में चला जाता है। उसी टाइम स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले हो जाती है जहां पर जॉन इन्वेस्टिगेशन रूम में किसी को गोली मार देता है। अब इस वीडियो के साथ ही एक मोड का लिंक भी आता है जिसमें था कि अगर तुम जॉन से बात करना चाहते हो तो हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। असल में गेम को खेलते टाइम गेमर सिर्फ प्लेयर को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसके साथ कोई बातचीत नहीं कर पाता। इसके बाद हम केन को देखते हैं और जब वो ये दिखता है कि जॉन ने 28वां मैच भी जीत लिया है तो वो जॉन को मरवाने के लिए एक खतरनाक आदमी को स्लेयर्स में ऐड कर देता है। तब केन का साथी उसे कहता है कि जॉन को तो आज तक कोई भी नहीं मार पाया, तो फिर ये कैसे मारेगा। तब केन कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि जॉन एक परफेक्ट सोल्जर है और बहादुर भी है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसके पिन है, यानी उसके और गेमर के बीच होने वाली कमांड का डिले। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस खतरनाक आदमी यानी उसके और गेमर के बीच होने वाली कमांड का डिले और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि उस खतरनाक आदमी को यानी जिसे मैंने स्लेयर्स में भेजा है उसे कोई भी नहीं कंट्रोल करेगा, यानी वो बिल्कुल आजाद होगा। और यही वजह है कि कमांड मिलने तक का उसे वेट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जॉन तो कमांड का इंतजार कर रहा होगा और इसीलिए वह इजीली जॉन को मार भी देगा। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जहां पर वो खतरनाक आदमी आकर उसे धमकी देता है कि शाम को होने वाले मैच में मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। वो उसे यह भी बता देता है कि मुझे कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा है। साथ साथ में वो जॉन को उसकी फैमिली के बारे में भी धमकी देता है कि यहाँ से बाहर जाने के बाद उन्हें भी मार दूंगा। तब यह सुनकर जॉन गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो खतरनाक आदमी जॉन को डिस्ट्रैक्ट करके वहां से चला जाता है। अब शाम को जब मैच स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि जॉन के गेमर ने उस मोड वाले लिंक को इंस्टॉल कर लिया है और इसीलिए अब वो जॉन के साथ बात कर पा रहा है। तब जॉन उसे कहता है कि अगर तुम आखिरी मैच में जीतना चाहते हो तो तुम्हें मुझे आजाद करना होगा। और तभी वो खतरनाक आदमी आकर जॉन पर अटैक कर देता है, जहां पिन की वजह से इन्हें कमांड की डिले होने की वजह से वो खतरनाक आदमी जॉन पर भारी पड़ रहा था। और जब वो खतरनाक आदमी उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड एरिया में होने की वजह से वेपन्स डिसेबल हो जाते हैं और तभी गार्ड्स जाकर उन्हें पकड़ लेते हैं। इसके बाद जॉन की वाइफ अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने जाती है, लेकिन जब उस ऑफिसर को यह पता चलता है कि वो सोसाइटी में काम करती है तो वो उसे साफ इनकार कर देता है। साथ साथ वो उसे यह भी बताता है कि तुम्हारी बेटी को एक रिच फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है। तभी हम जॉन की गेमर को देखते हैं जो जॉन के लिए कोई अपग्रेड देख रहा था, लेकिन तभी वो हैकर उसे कांटेक्ट करता है और कहता है कि हमने ही तुम्हें वह मोड दिया था और अगर तुम तीसरे मैच में जीतना चाहते हो तो तुम्हें जॉन को फ्री छोड़ना होगा, यानी उसे कंट्रोल नहीं करना होगा, जिसके बदल में हम तुम्हें एक और मोड देंगे, क्योंकि जिसे तुम सिर्फ गेम समझ रहे हो वो सिर्फ एक गेम नहीं है बल्कि यहाँ और भी बहुत कुछ होता है। और इसीलिए केन ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वह वहां से बच के वापस आए और वो आखिर तक कोशिश करेगा कि जॉन बचकर वापस ना आए। और फिर वो अनजान औरत फिर से जॉन के पास आकर उससे कहती है कि तुम्हारा गेमर तुम्हें आजाद छोड़ने वाला है, लेकिन तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन केन तुम्हें सेव पॉइंट तक पहुंचने नहीं देगा, इसलिए तुम्हें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। जिस पर जॉन कहता है कि ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ चाहिए होगा। इसके बाद शाम में हम देखते हैं कि जब मैच स्टार्ट होने वाला होता है तो जॉन वाइन की एक बोतल निकालकर उसे पी लेता है। तब वो नशे में गिरते गिराते आगे बढ़ता है और वो फाइट से बचते हुए रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने लगता है और वहां वो एक कार में वॉमिट कर देता है और फिर वो गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से भाग जाता है। उसकी इस हरकत की वजह से उसे फ्रेड कर दिया जाता है, इसीलिए उसका नाम टूर्नामेंट से हटा दिया जाता है। उधर हम देखते हैं कि जॉन के गेमर को जिसे
चीटिंग करने के लिए और जॉन के भागने में हेल्प करने के लिए उस गेमर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। उधर जॉन भागकर एक जगह पर रुका हुआ था, लेकिन तभी उसके पास एक लड़की आती है और वो ये रिवील करती है कि अनजान औरत में ही थी, सेल में मैंने ही तुमसे बात की थी। इसके बाद वो उसे उसी हैकर के पास ले जाती है जहां जॉन को पता चलता है कि उसकी वाइफ सोसाइटी में काम कर रही है। तब वो हैकर जॉन से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी केन को रिवील करने में, उसकी सच्चाई सबके सामने लाने में। इसके बाद जॉन सोसाइटी जाकर अपनी वाइफ को रेस्क्यू करता है, जहां भागते टाइम वो रिपोर्टर जिसने केन का इंटरव्यू लिया था वो उन दोनों को लिफ्ट देती है। अब यहाँ पर रिवील होता है कि वो सीक्रेटली उस हैकर की मदद कर रही है। फिर वो हैकर जॉन और उनकी वाइफ के नैनो सेल्स को डीएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जॉन को सब कुछ याद आ जाता है कि किस तरह इन नैनो सेल्स को सबसे पहले उसी पर टेस्ट किया गया। और जब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहा था तो तभी केन ने उसे कंट्रोल कर लिया और उसके बेस्ट फ्रेंड को शूट करवा दिया, और इसी की वजह से जॉन जेल चला गया और उसे उम्र कैद की सजा हो गई। अब जॉन के ब्रेन में नैनोटेक की वजह से उस हैकर को सब कुछ पता चल जाता है, और यहीं पर जॉन को पता चलता है कि उसकी बेटी को किसी और ने नहीं बल्कि केन ने ही अडॉप्ट किया है। उधर जॉन के गेमर को भी छोड़ दिया जाता है, और जब वो घर जा रहा होता है तब सभी लोग उसे चीटर कह रहे थे और भूला बहरा भी कह रहे थे। साथ साथ उसके स्लेयर्स अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया गया। उधर जॉन केन के घर चला जाता है, और जहां पर केन तो पहले से ही उसका वेट कर रहा था। अब जॉन के आते ही कुछ कैदियों के साथ डांस करने लगता है, और तभी स्क्रीन पर जॉन दिखता है कि केन के साथी उस हैकर का पता लगवा कर सभी को मार देते हैं। इसके बाद वो कैदी जॉन के साथ भी लड़ने लगते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी जॉन के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और जॉन उन सबको मार गिराता है। इसके बाद जब वो केन को भी मारने लगता है तब केन उसे कहता है कि अगर तुमने कोई बेवकूफी की या फिर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं बचेगी। तब यह सुनकर जॉन रुक जाता है और उसे नहीं मारता कि मैंने भी अपने ब्रेन की 98% हिस्से को नैनो सेल्स में रिप्लेस कर लिया है। दूसरों के नैनो सेल्स कमांड लेते हैं लेकिन मेरे नैनो सेल्स कमांड देते हैं। यहाँ पर केन अपना मास्टर प्लान भी रिवील करता है कि बस वो कुछ दिनों हवा के जरिए फैलने वाली नैनो सेल्स को भी रिलीज करेगा, जो सिर्फ 6 महीनों के अंदर ही पूरे यूएस को इन्फेक्टेड कर देगा, जिसकी वजह से होगा यह कि वह सब मेरे गुलाम बन जाएंगे और वह वही करेंगे जो मैं करवाऊंगा और मैं जो चाहूंगा। और इतना कहते ही उस खतरनाक आदमी के जरिए जॉन पर वह अटैक करवाता है, जिसे जॉन इजीली मार गिराता है। लेकिन जब वो केन पर अटैक करता है तो वो फ्रीज हो जाता है। तब केन उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे नैनो सेल्स को रिवर्स कर दिया है, यानी अब तुम्हारे नैनो सेल्स फिर से एक्टिवेट हो गए हैं। और ये कहने के बाद वो जॉन को मारने लगता है। उधर वो रिपोर्टर जो उस हैकर पर अटैक होने से पहले ही वहां से भाग गई थी, उसी नैनोटेक में एक कोड डाल दिया जिससे जॉन के गेमर का अकाउंट फिर से अनब्लॉक हो गया, और इसी वजह से उनका लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया में चलने लगा। उधर केन के साथी जॉन की वाइफ और उसकी बेटी को भी वहां पर ले आते हैं, और केन जॉन को कंट्रोल करके उसकी बेटी को मारने के लिए कहता है। तो जॉन अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके गेमर की कमांड की वजह से वो केन पर अटैक कर देता है। लेकिन अब क्योंकि केन की नैनो सेल पावरफुल थे, इसीलिए वह जॉन की प्रोग्रामर पर ओवर पावर कर लेता है और आहिस्ता आहिस्ता करके नाइफ को जॉन की तरफ घुमाने लगता है। तब यह देखकर जॉन यहाँ पर एक ट्रिक करता है और वो केन को कहता है कि इस नाइफ को गौर से देखो और इमेजिन करो कि मैं इसे तुम्हारे अंदर घुसा रहा हूँ। तब यहाँ पर केन ऐसा ही करता है और उसके सोचते ही जॉन उस नाइफ को उसके पेट में घुसा देता है। अब केन के मरते ही पूरी दुनिया खुश होने लगती है, और इसके बाद जॉन केन के साथियों को कहता है कि सभी के नैनो सेल्स को डीएक्टिवेट कर दे। तब वो लोग उसकी बात मानकर ऐसा ही करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर जाता है, और उनके जाते ही यहाँ पर मूवी का द एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई मूवी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।